नमस्ते, वेलकम टू उषा अकेडमी भोपाल। स्टूडेंट्स, हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली वीडियो में हमने ये देखा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों यूनिक है। उसमें सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, फेडरल लिस्ट है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और ऐसे क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं जो उसे यूनिक बनाते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, मैंने रिवाइज भी करवाया है कि कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो हमें जनरली बेसिकली दो तरीके की हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को मिलती है। याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो हमें दो तरीके की देखने को मिलती है। पहली होती है हमारी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी होती है हमारी प्राइम मिनिस्ट्रल या फिर हम इसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही बोलते हैं। स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पे जो हाई अथॉरिटी ऑफ द पावर में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट होते हैं। वहां पे आपको प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस देखने को मिलती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कंट्री है जहां पे हमें प्राइम मिनिस्टर देखने को नहीं मिलते हैं और प्रेसिडेंट ही सबसे हाई अथॉरिटी पे होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया जो है वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे हमारे प्रेसिडेंट तो होते हैं जो कि हेड ऑफ द स्टेट कहलाते हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं जिन्हें हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहलाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी। स्टूडेंट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जिनको बहुत इजीली चेंज किया जा सकता है। बहुत ही इजीली जुडिशरी के द्वारा उन आर्टिकल्स में चेंजेस लेके आए जा सकते हैं जिन्हें हम अमेंडमेंट बोलते हैं। इसलिए उसको हम बोलते हैं कि वो आर्टिकल्स फ्लेक्सिबल है। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं फ्रेंड्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिड हैं, जिनमें आप चेंजेस नहीं लेके आ सकते, और उन आर्टिकल्स को बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको याद हो, केसवानंद भारती केस में जुडिशरी ने एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन दी थी। उसमें ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जिनमें आप चेंजेस नहीं ला सकते। ये आर्टिकल्स जनरली हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्लेंड है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का, जिसमें कुछ आर्टिकल्स में चेंजेस किया जा सकता है और कुछ में चेंजेस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये दो चीजें तो सबको पता होंगी। फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देती है ताकि हम एक बहुत ही डिग्निटी की लाइफ हमारी कंट्री में जी सके। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वहीं अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो वो कुछ ऐसी ड्यूटीज होती हैं जो कि एज अ सिटीजन हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, हमारी कंट्री के प्रति निभानी चाहिए, जैसे कि क्लैंडलीनेस, पेट्रियोटिज्म और नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग के लिए हमारी रिस्पेक्ट। दूसरा हम लोग देखते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है फ्रेंड्स? डीपीएसपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है? जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स एज अ सिटीजन हमें मिलती है, वैसे ही डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्नमेंट को देता है, जो कि गवर्नमेंट ध्यान में रखते हुए हमारे लिए पॉलिसीज बनाती है। जैसे अगर डीपीएसपी में बोला गया है एज अ सोशल, हमें एक सोशल लाइफ और वुमेन की एक लाइफ मेंटेन करके रखनी चाहिए, तो गवर्नमेंट उसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही ऐसी पॉलिसीज बनाएंगी जो वुमेन के प्रोग्रेस के लिए काम आएंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्युलर स्टेट। स्टूडेंट, सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जहां पे किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को डिग्निटी या प्रिविलेज नहीं दिया जाता। सेक्युलर स्टेट एक वो स्टेट होता है जहां पे सारे रिलीजन्स को इक्वली और समानता के साथ ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये सबसे लास्ट पॉइंट है हमारे फीचर का और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जुडिशरी का मतलब है कि हमारा जो जुडिशरी है, हमारी जो कोर्ट्स है वो पार्लियामेंट से सेपरेट होगा। दैट मीन्स
हमारी जुडिशरी को कोई भी किसी भी तरह के डिसीजन लेने के लिए या पॉलिसीज बनाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। पार्लियामेंट्री जो है, पार्लियामेंट्री से हमारी जुडिशरी एकदम डिफरेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम फ्रेश टॉपिक के साथ। कोई डाउट हो तो कमेंट डाउन में आप ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।